राधे राधे। अब उस वचन को कल हम श्लोक के द्वारा समझेंगे। आज हमारा मुख्य विषय है कि शनि के साथ ग्रहों की युति किस प्रकार का फल देती है। प्रत्येक ग्रहों को हम समझेंगे, उनके उपाय को भी जानेंगे और अपनी कुंडली में इसे लगाकर देखेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहली युति सूर्य और शनि की अगर कुंडली में किसी भी भाव में उत्पन्न हो रही है तो क्या फल देगी और क्या उपाय करना चाहिए। सूर्य और शनि पिता और पुत्र जब एक ही भाव में आते हैं तो आप सबको मैथोलॉजी पता है कि सूर्य शनि से उतना अच्छा संबंध नहीं था जितना अच्छा संबंध मंगल से सूर्य का है। सूर्य अपने पिता से तिरस्कृत और माता छाया से आच्छादित थे, यानी जिस भी भाव में सूर्य और शनि की युति बन जाती है उस भाव में व्यक्ति को विशेष कार्य करना पड़ता है, अधिक कार्य करना पड़ेगा, लेकिन लाभ उतना प्राप्त नहीं होता। ऐसे लोगों को पिता से तिरस्कार भी मिलता है और पिता को भी प्रॉब्लम रहती है। यानी इन्हें सूर्य के जो फल हैं, यानी हार्ट का प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, इन लोगों को होती है या इनके पिता को भी होती है। अब यहाँ पर देखना है सूर्य बली है या शनि। ग्रहों के बल को भाव बल या ग्रह बल के चार्ट में देखा जा सकता है। सूर्य और शनि में की युति में शनि बलवान होता है और सूर्य कमज़ोर होता है, चाहे वह किसी भी भाव में हो। अगर यह युति छठे, आठवें या 12वें भाव में है तो यह विशेष प्रकार की प्रॉब्लम देता है। सूर्य आग है, सूर्य अग्नि है और शनि बेबसी है। सूर्य रोशनी है, शनि दुख है। तो रोशनी पर शनि का जब प्रभाव होगा तो रोशनी क्या ढक जाएगी, अंधेरा ढक लेता है सूर्य को। तो होता क्या है, ऐसे लोगों को सम्मान से लेकर दिक्कत, सूर्य जिन जिन चीज़ों का कारक है उससे प्रॉब्लम आती है जैव जीव की तरफ से। और मैटेरियलिस्टिक चीज़ों में सूर्य और शनि का यह योग प्रॉब्लम नहीं देता। सूर्य पंचम भाव का स्वामी होता है कालपुरुष कुंडली के अनुसार और शनि दशम और एकादश भाव का स्वामी है, यानी 5वें भाव का संबंध कर्म और लाभ से हो जाता है। तो ऐसे लोग बड़े ही क्रिएटिव होते हैं, लेकिन इनकी क्रिएटिविटी का इनको सम्मान प्राप्त नहीं होता। सूर्य शनि में आत्मा के ऊपर ग्रहण लगता है। इसी प्रकार चंद्र और शनि की युति में शनि और चंद्र की युति विष योग बनाती है और इसमें भी शनि ही बली होता है, चंद्रमा कमज़ोर होता है। तो ऐसे लोगों का मन बहुत ही परेशान रहता है। छोटी छोटी बातें इन लोगों को लगती हैं। जीवन में इन्हें हर प्रकार का सुख प्राप्त है, फिर भी इन्हें कमी महसूस होती है। चंद्रमा मन पर इतना ज़्यादा प्रभाव डालकर रखता है कि मन पूरा दुखी ही रहता है, चाहे इन्हें संसार की समस्त चीज़ें प्राप्त हों। अगर कहीं चंद्रमा का पक्ष बल कमज़ोर है, यानी वह कृष्ण पक्ष का है और कृष्ण पक्ष की पंचमी के बाद का जन्म है, तो ऐसे लोग और ज़्यादा मानसिक रूप से दुखी रहते हैं।
अगर कहीं दशा या अंतर्दशा चंद्रमा की आ जाए तो ये लोग इतने ज़्यादा मन से दुखी होंगे कि कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं। और अगर कहीं यह युति छठे, आठवें, 12वें में है तो इनका चंद्रमा बहुत ज़्यादा वीक होता है, इन्हें मानसिक प्रॉब्लम खड़ी कर देता है और जीवन में बेड तक पहुंचा सकता है, यानी हॉस्पिटल ले जा सकता है। इनके माँ की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती। धन से संबंधित भी प्रॉब्लम इन लोगों को कभी कभार आती है। मैं सभी युतियों का उपाय एक साथ आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी सूर्य और शनि की युति में आपको इमोशन का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सूर्य और शनि, चंद्र और शनि में सूर्य आत्मा को प्रताड़ित कर देता है, आत्मा परेशान होती है। चंद्र शनि में मन परेशान रहता है। अब हम मंगल शनि की युति में मार्स सैटर्न की युति में आपको मंगल प्रभावी रहता है। तो ऐसे लोगों को काम के लिए बहुत ही उत्तेजित रहते हैं। काम हर समय करने की इन लोगों की प्रेरणा रहती है। और मार्स शनि में ये लोग बहुत ही उग्र होते हैं। अगर यह युति 6, 8, 12 में है तो इनको शारीरिक प्रॉब्लम भी खड़ी करता है। ऐसे लोग एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को ब्लड संबंधित बहुत सारे विकार भी उत्पन्न होते हैं। कभी कभी इन लोगों को इस युति के कारण कैंसर रोग तक भी देखना पड़ता है। मंगल शनि युति केवल कर्म के लिए तो अच्छी है, टेक्निकल फील्ड में कर्म के लिए बहुत ही अच्छी है, लेकिन सांसारिक जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में इन लोगों को प्रॉब्लम आती है। अब हम शुक्र शनि की युति को देखते हैं। शुक्र शनि की युति वैसे तो कर्म के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर शुक्र की ऊर्जा को शनि अवशेष शोषित कर लेता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को इस युति में पति पत्नी का जो रिलेशन होता है उस रिलेशन में कमी लाकर खड़ी कर देता है, व्यक्ति को साधु स्वभाव बना देता है। और कभी कभी इन लोगों के अंदर इतनी दुर्बलता फील हो जाती है कि पति पत्नी के रिलेशन से ये लोग दूर भी हट जाते हैं, लेकिन न्याय के कारक होते हैं। धन संबंधित मामलों में यह अच्छा कार्य करती है, क्योंकि शनि है कर्म, शुक्र है धन। तो इन लोगों को कर्म से धन प्राप्त तो होता है, लेकिन रिलेशन में ये लोग थोड़े वीक हो जाते हैं। वैसे शुक्र शनि की युति में शनि मजबूत होता है, शुक्र कमजोर पड़ जाता है। अब बुध शनि की युति को देखते हैं। शनि और बुध की जो कॉम्बिनेशन होती है किसी भी भाव में बड़ी ही मधुर होती है। ऐसे लोग जो होते हैं अगर पढ़ाई भी ना करें तब भी बुद्धिमान होते हैं। शनि कर्म और मरकरी बुद्धि, इन लोगों का कोई भी कर्म करेंगे उसमें बुद्धि अवश्य लगाएंगे, बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करते। तो ऐसे लोगों के मित्र भी होते हैं, लोग इनसे जुड़ते भी हैं। किस लिए? अपनी इनकी इंटेलिजेंस की वजह से, इनकी बुद्धि की वजह से। पढ़े लिखे नहीं भी हैं तब भी बुद्धिमान हैं। 10 लोगों को अपनी शिक्षा बताने की कोशिश करते रहते हैं। तो शनि और बुध की युति आपकी कुंडली में अनपढ़ विद्वान का योग बनाती है और इसके बेस्ट परिणाम प्राप्त होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुंडली में बृहस्पति शनि का योग एक धर्म कर्म का योग है। 9 नंबर कालपुरुष की कुंडली के अनुसार भाग्य का, 10 नंबर कर्म का और 11 नंबर भाग्य का, 12 नंबर किसी चीज को देने का।
तो इनके पास धर्म, कर्म, लाभ और व्यय योग रहता है। तो ऐसे लोग बड़े ही धार्मिक होते हैं। लोग इनके पास जुड़ते हैं धर्म के लिए, प्रेरणा के लिए, क्योंकि गुरु, गाइडर, प्रोटेक्टर इनके कर्म में झलकता है। और यह युति बहुत ही विशेष होती है, अच्छी कुंडलियों में प्राप्त होती है। इसका आपको पूर्ण लाभ लेने के लिए जो लास्ट में हम उपाय बताएंगे उसे विशेष रूप से आप अपने जीवन में अपनाएं, जीवन की समस्त प्रॉब्लम दूर होगी। अब हम राहु और सैटर्न की युति पितृदोष का निर्माण करती है। कुंडली के किसी भी भाव में होता है तो प्रॉब्लम ही खड़ी करता है। राहु दुख और शनि भी दुख का ही कारक है, तो डबल दुख एक ही भाव में जब उत्पन्न होते हैं तो ऐसे लोग कभी कभी तो काम को लेकर पूरे ऑब्सेसिव हो जाएंगे, लगातार कार्य करेंगे, उसका फल मिले या ना मिले, यानी भ्रम की स्थिति इनके कर्म को लेकर होती है। कभी कभी ये सोचते हैं कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ सब बेकार है, और कभी कभी अपने आप को महान समझने लगते हैं, जिसकी वजह से इनके जीवन में प्रॉब्लम आती है। तो राहु और शनि की इस युति को अच्छा करने का हम उपाय शेयर करेंगे। केतु और शनि की युति एक प्रकार का श्रापित दोष है। यह व्यक्ति को अंतिम समय में या तो एक्सीडेंट या अचानक मौत से या उसको सड़ गल करके मृत्यु को देता है। शनि केतु धार्मिक कर्म की युति है। केतु धर्म है और शनि कर्म है, तो ऐसे लोगों को धर्म कर्म की युति रहती है। लेकिन अगर कुछ भी इन लोगों ने अपने जीवन में गलत किया तो उसका परिणाम उन्हें जीवन के अंतिम समय में प्राप्त होता है। तो इन लोगों को विशेष रूप से अपने कर्म को अच्छा बनाकर चलना चाहिए, तब यह शनि और केतु के अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। शनि 10 और 11 नंबर को लेकर चलता है, जबकि केतु अष्टम भाव को, रहस्यमय चीज़ों को लेकर चलता है, यानी पिछले जन्म के कुछ ऐसे इनके साथ कर्म होते हैं जिसका प्रतिफल इस जन्म में इन लोगों को प्राप्त होता है। तो शनि केतु वालों के लिए बहुत अपने कर्मों को फूंक फूंक कर चलना चाहिए, क्योंकि यह एक प्रकार का तंत्र कर्म योग बनता है। तो अब हम शनि ग्रह के उपाय को भी समझते हैं। शनि अगर आपको युतियाँ, जितनी भी युतियाँ बताई गई, अगर इसमें प्रॉब्लम दे रहे हैं तो सबसे अच्छा उपाय है कि 7 शनिवार आपको 7 सिक्के लेकर किसी कटोरी में सरसों का तेल लें और उसमें 7 सिक्के डालें और 7 शनिवार जाकर किसी पीपल के पेड़ के पास उस कटोरी सहित तेल को रख कर आएं। इसके अलावा शनिवार के दिन आप पीपल के पेड़ पर 7 बार जल डालें, 7 बार लोटे से जल डालें और एक दीपक चौमुखी जलाएं और उसमें थोड़े से तिल डाल दें, तो शनि आपको अच्छे परिणाम देते हैं। उसके अलावा इन्हें पिपलाद ऋषि ने, इनके गुरु हैं, तो पिपलाद ऋषि का मंत्र जपने से या भगवान शिव के मंत्र को जपने से भी शनि अच्छे परिणाम देते हैं। ओम पिपलेश्वराय नमः इस मंत्र का जप करें और हर शनिवार शनि भगवान की पूजा पीपल के पेड़ के नीचे